नमस्कार। देखिए, नेताओं की किस्मत और मौसम की फितरत कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को अपनी निजी जागीर की तरह चला रही थी और जो पुलिस वहाँ के अधिकारी है उनका ऐसे हुक्म का पालन करते थे जैसे मुख्यमंत्री न होकर के वो उनकी वो मतलब कि जो मालकिन हो। अब ये मामला जो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो एक ऐसी घटना है, उनके गले की फांस बन गया है जिसको ना उगला जा रहा है और ना निगला जा रहा है। वो पहले इस मामले से बचने के लिए, इस फांस से बचने के लिए हाई कोर्ट गई, लेकिन हाई कोर्ट में राहत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की बिसात ईडी ने और सीबीआई ने बिछाई है उस बिसात से निकलना मुश्किल है। और मुश्किल तो दूर के लिए लगभग नामुमकिन लग रहा है। तो अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा संकट अब ममता बनर्जी झेलने जा रही है। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें केंद्र सरकार अगर चाहे तो राष्ट्रपति शासन भी लगा सकती है और ममता बनर्जी को गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन केंद्र सरकार ना तो राष्ट्रपति शासन लगाने जा रही है वहाँ और ना ही ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल का जो कमान है वो केंद्र सरकार अमित शाह अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। देखिए क्या चक्रव्यूह रचा गया है। आप ये वीडियो बने रहिए, आपको पूरी कहानी बताऊंगा, पूरी खबर बताऊंगा क्या चक्रव्यूह रचा गया है कि ममता बनर्जी को बिना जेल भेजे और बिना राष्ट्रपति शासन लगाए और कैसे पश्चिम बंगाल में वहाँ पे कमान जो है अमित शाह के हाथ में आएगी। नमस्कार, आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर खबर पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ना पसंद आए तो बिल्कुल बताइए पसंद क्यों नहीं आई है, इसमें क्या गलत आपको लग रहा है, और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं कि जो ममता बनर्जी किस तरह से वहाँ सरकार चलाती आई है। और देखिए, एक बात ममता बनर्जी की बात मानने वाली है कि अगर किसी ने अमित शाह की रणनीति को या भाजपा के तेवरों को टक्कर दी है भारतीय राजनीति में, खास करके जब से मोदी बीजेपी में मतलब कि शीर्ष पे पहुंचे हैं, तो वो केवल एंड केवल ममता बनर्जी है। जिसको एक हिंदी में कहावत होती है ना, तुर्की बा तुर्की, जो मतलब तुम डाल डाल तो हम पात पात। बीजेपी की हर चाल का, बीजेपी की हर रणनीति का मुकाबला ममता बनर्जी ने उसी दबंगई उसी खुलकर किया है। लेकिन अब ममता बनर्जी से गलती हो गई है। हालांकि गलती पहले भी, एक बार बड़ी गलती पहले भी हुई थी। वो गलती जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, जो वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, जो दूसरे दंगे हो रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो सामान्य चीज़ है पश्चिम बंगाल के लिए कि पश्चिम बंगाल में जो माफिया काम करता है, जो सिंडिकेट काम करता है, उसका मुकाबला कहीं नहीं है। और ये ममता बनर्जी के टाइम से नहीं है, इससे पहले जो वामपंथियों का जब वहाँ शासन था उससे पहले से वहाँ एक पूरा सिंडिकेट काम करता है। और सिंडिकेट के बिना वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे सरकार किसी की हो। तो वो बात नहीं जो मैं कह रहा हूँ। अब तो गलती जो पिछली बार हुई थी, जब एक बार जो है जो सीबीआई ने राजीव कुमार, उस समय जो राजीव पुलिस कमिश्नर थे कलकत्ता के, उनके यहाँ छापा मारा था और अब वो डीजीपी हैं यहाँ के, तो तब ममता बनर्जी उनको जो है बचाने के लिए पहुंच गई थी वो। लेकिन वो तब इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि सीबीआई ने 2 कदम पीछे खींच लिए थे। लेकिन अब 8 जनवरी को ईडी ने एक आईपैक संस्था है जो मतलब जो कोयला घोटाला है, मतलब 24,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का, उस कोयले घोटाले से जुड़ी जाँच के सिलसिले में ईडी ने आईपैक के दफ्तर पे छापा मांगा। वहाँ प्रतीक जैन एक बहुत खास आदमी है ममता बनर्जी के, जिसमें ममता बनर्जी दावा करती है कि भाई जो है ये पूरी की पूरी जो उनकी चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों से लेकर के जुड़े तमाम काम में ये प्रतीक जैन करता है, आईपैक करती है। अब देखिए, इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है उसने ममता की जो राजनीतिक जो कब्र है वो खोद दिया। इसमें धक्का कब दिया जाएगा, ये चाणक्य, जो देश की राजनीति के चाणक्य फिलहाल अमित शाह, वो डिसाइड करेंगे। जब छापा मारा, छापा मारने की खबर जब ममता बनर्जी के पास पहुंची और ईडी वहां से प्रतीक जैन के दफ्तर से, आईपैक के दफ्तर से कुछ फाइलें लेकर के वहां से आई। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी को खबर पहुंची, जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है ना कि अपने किसी खास को पहुंचाने के लिए, बचाने के लिए पूरा जो माफिया ताम झाम के साथ वहां पहुंचता है, तो मुख्यमंत्री होते हुए, देखिए मुख्यमंत्री जब बनता है कोई व्यक्ति इस देश में तो संविधान की शपथ लेता है कि वो हर हालत में संविधान की रक्षा करेगा। लेकिन जिस मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली वो मुख्यमंत्री न केवल खुद बल्कि वहाँ का जो डीजीपी और कमिश्नर उनको लेकर के जो है ईडी के दफ्तर में पहुंची और वहाँ मतलब जिसको कहते हैं ना सामान्य भाषा में जबरदस्ती दफ्तर में घुसी और ईडी के अधिकारियों से वो फाइल, वो पेन ड्राइव, वो कागजात सारे उठा लाई, छीन लाई ममता बनर्जी, जो ईडी ने वहाँ से आईपैक के दफ्तर से गिरफ्तार किए उठाए थे कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में। भले कि वो उनको पढ़ने भी नहीं दिया ईडी वालों बेचारों को। उससे पहले ममता बनर्जी पूरे तामझाम के साथ वहाँ पहुँची है। भाई मुख्यमंत्री पुलिस उनके साथ थी तो उन्होंने ईडी के अफसरों को जो है वो धमका धमको कर वहाँ से उनकी फाइलें, पेन ड्राइव सब छीन ली। और तो और जो है राज्य सरकार ने, पुलिस ने जो है ना ईडी के जो अधिकारियों के खिलाफ वहाँ FIR भी कर दी। वही वाला खेल खेला जैसे यहाँ हमारे जो कांडी केजरीवाल है ये पश्चिम, यहाँ इसमें बंगाल पंजाब में खेलते, यहाँ कुछ भी होता था पंजाब से FIR करा के पुलिस भेज देते थे वो, तो वहाँ वो FIR भी करा दी। इसके बाद ईडी चली गई कलकत्ता हाई कोर्ट, जिसमें 9 जनवरी को सुनवाई हुई। लेकिन वहाँ 9 जनवरी को इतना भारी हंगामा हुआ टीएमसी के समर्थकों का कि वहाँ सुनवाई नहीं हो पाई और मामला फिर वहाँ से आ गया सुप्रीम कोर्ट।
और सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने ममता बनर्जी, वहाँ के डीजीपी और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 17 धाराओं में मामला दर्ज करने की जो है एफआईआर दर्ज करने की गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से की। और सुप्रीम कोर्ट से मामला दर्ज करने के साथ साथ ये भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई से करवाई जाएगी। जो एफआईआर वहाँ पश्चिम बंगाल की सरकार ने की है, ममता बनर्जी ने सरकार ने जो की है ईडी अधिकारियों के खिलाफ, उसकी जांच राज्य पुलिस ना करके, क्योंकि राज्य पुलिस तो जिस तरह काम कर रही है, भाई पुलिस का काम गैरकानूनी काम करना थोड़ा ना होता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री किसी के दफ्तर में जबरदस्ती घुस करके फाइल छीन ले और फाइल छीनने के बाद जो है देश के गृह मंत्री को जो है धमकाए भी कि भाई मिस्टर अमित शाह, मोदी को भी कहा था कि मोदी जी अमित शाह को संभाल लो नहीं तो यहाँ एक होटल से बाहर में निकल पाएंगे, इस तरह की धमकी भी जो है ममता बनर्जी ने दी। तो ईडी अधिकारियों को डर ही है कि भाई जब मुख्यमंत्री इस तरह के कामों में उतर आई है तो बाकी तो पुलिस अधिकारी उनके लिए नाच जाएंगे। तो ईडी ने यह भी दरखास्त लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि भाई जो है कि जो मामले की जांच है राज्य पुलिस से लेकर के इस मामले की जांच सीबीआई को दी जाए। 17 धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग और जो पुलिस एफआईआर हुई है वहाँ उसको जो है लेकर के ये जो सीबीआई को देने की मांग ने ममता बनर्जी के होश उड़ा दिए। क्योंकि देखिए दोनों मामले ऐसे हैं कि इससे मामला धीरे धीरे केंद्र सरकार के पास आता जा रहा है। देखिए जो व्यवस्था है, देखिए जिस तरह से ममता बनर्जी ने काम किया है, और आज जो है सुनवाई वहाँ हाईकोर्ट में हुई थी, तो हाईकोर्ट में तो जो है ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ईडी जो कह रही है ईडी सही कह रही है, टीएमसी झूठ बोल रही है, क्योंकि ईडी ने तो वहाँ कुछ उठाया ही नहीं है। अब मामला सारा आ गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने चाहे ममता बनर्जी के पक्ष में या टीएमसी के पक्ष में या पश्चिम बंगाल सरकार के पक्ष में कोई भी वकील खड़ा हो जाए, लेकिन अब ये कैसे उसका डिफेंड कर पाएगा? भाई अगर एक मुख्यमंत्री जिसने शपथ ली है संविधान की रक्षा की, वही संविधान को तोड़ने पे आ जाए, तो फिर तो ऐसा हो जाएगा पश्चिम बंगाल जैसे कि जैसे वो अलग राष्ट्र हो और ममता बनर्जी वहाँ की राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, कि वहाँ कोई और एजेंसी काम ही नहीं कर सकती। अगर ममता बनर्जी को ईडी के किसी काम से आपत्ति थी तो ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री उसका विरोध जो है ना केंद्र सरकार को दर्ज करा सकती थी, हाईकोर्ट में जा सकती थी, सुप्रीम कोर्ट में जा सकती थी। लेकिन खुद जाकर के किसी टपोरिया मवाली की तरह जो ना फाइल को छीन लेना सरकारी अधिकारियों से, ये अपने आप में एक बहुत गहर मुद्दा है, कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा है। और अमित शाह इसी मौके के इंतजार में बैठे थे। जैसे होता है ना भाई बिल्ली जो होती है वो चूहे के इंतजार में बैठे कि कहीं से एक बार बिल से बाहर निकले दबोच लेंगे। अब ये दबोचने वाला मामला शुरू हो गया। देखिए किसी भी हालत में ममता बनर्जी की सरकार इस एक्ट को डिफेंड नहीं कर पाएगी कि उन्होंने ईडी अधिकारियों से फाइल कैसे छीनी, क्योंकि ईडी को जो अधिकार मिले हुए किसी भी दफ्तर में घुसने का, जांच करने का, ताला तोड़ने का, जो पीएमएलए की एक्ट की धारा 17 और 18 है उसके तहत इनको अधिकार है। ईडी को ये ईडी ने अपने उस अधिकार के तहत ही वहाँ काम किया था, तो गैर कानूनी काम ईडी ने नहीं किया। ईडी का काम अगर पसंद था ना पसंद था उसका रास्ता कोर्ट था। ये नहीं था कि ईडी के दफ्तर में घुस करके जो है उनसे दफ्तर से फाइल छीन ले, तो ये तो कोई कहीं भी फिर की सरकार कोई काम कर ही नहीं सकती कोई भी जो है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते पूरा का पूरा जो खेल है अब केंद्र सरकार के पाले में आ गया। परिस्थिति तो ये कहती है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगते ही जो है ना मोदी और अमित शाह जानते हैं कि भाई ममता बनर्जी के पक्ष में सिंपैथी मिलेगी और यहाँ जिस तरह से जो है वहाँ ये पूरे पश्चिम बंगाल में घूमेगी, बीपी का पेशेंट कर देगी बीजेपी को, तो कि मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया, तो सिंपैथी नहीं लेने देगी बीजेपी इसको, अमित शाह सिंपैथी नहीं लेने देंगे। तो उसका एक रास्ता ये निकाला जा रहा है जो हमारे सूत्र कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट अब आदेश निश्चित तौर पर देगा। ईडी की सुरक्षा तो सुप्रीम कोर्ट करेगा ही करेगा, भाई सरकारी संविधान को तो सुप्रीम कोर्ट तोड़ने नहीं देगा। तो वहाँ पे धारा 355 लगाई जाएगी। जो धारा 355 के तहत मैंने डायरेक्टली जो कंट्रोल है, चुनाव का पूरा कंट्रोल देश के गृह मंत्रालय के हाथ में आ जाएगा। तो ना तो ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाना पड़ेगा, ना गिरफ्तार करना पड़ेगा, ना राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें अगर होती तो ममता बनर्जी को मिलती सिंपैथी। जैसे इसके हेमंत सोरेन के साथ हो गया था झारखंड में, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, चुनाव में वो जीत करके वापस आ गया। हालांकि गिरफ्तार केजरीवाल को भी किया, लेकिन केजरीवाल ने कांड इतने बड़े बड़े कर रखे थे कि दिल्ली की जनता बहकावे में नहीं आई। तो वो गलती जो है ना पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं होने देना चाहती। तो पश्चिम बंगाल में पूरी रणनीति यही की कि जो ममता बनर्जी ने गलती की है इसका फ़ायदा उठाया जाए। फ़ायदा उठाने का तरीका है कि ना तो राष्ट्रपति शासन लगाए और ना ही वहाँ जो है इसको एफआईआर मतलब इसको गिरफ्तार करें, जबकि कर सकती है केंद्र सरकार। इतनी ममता बनर्जी इतनी बड़ी गलती कर चुकी है, लेकिन अब धारा 355 के तहत अब वहाँ पूरा नियंत्रण अपने तहत लेगी। इसकी तैयारी जो हमारे सूत्र है केंद्र सरकार कर रही है और मोटे भाई ने पूरा बिसात बिछा दिया कि इसमें ममता को अब की बार मकड़ी के जाल की तरह फंसा दिया जाए और वहाँ बीजेपी वहाँ फतह कर ले। अब देखने वाली बात यह होगी ममता बनर्जी जाल से कैसे निकलती है और अपने जो काम उन्होंने किया है, जो कानून उन्होंने तोड़ा दिख रहा है, उससे वो कैसे बचती हैं। जैसे कोई नया अपडेट आएगा फिर आपके सामने आएंगे। उम्मीद है आपको खबर पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है खबर को जो है खबर पे कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।